हेलो दोस्तों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में 70 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 71 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, क्रंदतीम इति पदे को धातु कस्य प्रत्यय। ए है क्रंद धातु सत्रि और नीप प्रत्यय द्वितीय एक वचन। बी में है क्रंद धातु सत्रि और नीस द्वितीय एक वचन। और सी है क्रंद धातु कत प्लस नीस प्रत्यय द्वितीय एक वचन। और डी में है क्रंद धातु सत्रि प्लस नीन प्रत्यय द्वितीय एक वचन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 71 का ए। अगला प्रश्न है, विष्णोर माया भगवती एया सम्मोहितम जगत श्रीमद्भागवत अंतर्गत दशम स्कंधस्य श्लोको वयं मंगलाचरण रूपेण कुत्र लिखितम वर्तते। ए मेघदूते, बी कादम्बर्यां, सी वाल्मीकि रामायणे, डी शिवराज विजय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी शिवराज विजय का है। अगला प्रश्न है, बीजापुरस्य नवाब कः? ए तानरंगा, बी है शाइस्ता खां, सी अफजल खां और डी औरंगजेबा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी शाइस्ता खां। अगला प्रश्न है, भीमस्य दैवीय जनकः आसीत्। ए धर्मराजा, बी वायु, सी अग्नि, डी इंद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वायु। सः ब्रह्मचारी बटुभ्याम आदर्शी इत्यस्मिन् पदे वाच्यम अस्ति। ए कर्मवाच्यम, बी कर्तृवाच्यम, सी भाववाच्यम और डी है येषु किमपि न। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए कर्मवाच्यम। अगला प्रश्न है, दुष्यन्ते नाम हितो तेजो दधानां भूतये भुवा अवेहितनयां ब्रह्म अग्नि गर्भां समीमयो। एषा सूचना कण्वेन कुतः प्राप्ता? ए गौतम्या, बी अनुसूया, सी प्रियंवदया, डी छंदोमया वाण्या। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छंदोमयी वाणी। अगला प्रश्न है, जागृ धातोः अजागिरी इति रूपम सिद्ध्यति। ए लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बी है लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचने, सी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचने, डी है लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, उचितम मेलयतु। अब षट्कम किसमें विभक्त है? जवनिका, चतस्रः जवनिका। इसके बाद प्रहसनम है एको अंकः। अगला है डिमः, डिम किसमें विभक्त है? चत्वारो अंकाः। अगला है समवकारः त्रयो अंकाः। अब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयतां शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथाः इति कः उक्तवान्? ए ब्रह्मचारी गुरु, बी योगी राजा, सी रघुवीर सिंह, डी पुरोहित देव शर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी योगी राजा। अगला प्रश्न है, तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतीवात्म दशान्तरेषु एतद् कस्य पात्रस्य कथनम्? ए काश्यपस्य, बी कण्वशिष्यस्य, सी अनुसूयाया, डी प्रियंवदाया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कण्वशिष्यस्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
संवत्स्यर्थ इत्यत्र धातु उपसर्गस्य उचित विकल्पः वर्तते। ये सम उपसर्गपूर्वक वृत्त धातु लिट् लकार। बी है सम उपसर्गपूर्वक वृत्त धातु और लंग लकार। सी है सम उपसर्गपूर्वक व्रीय धातु लुंग लकार। डी है सम उपसर्गपूर्वक वृत्ति धातु और लट लकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीनेन भारतस्य प्रथम सम्राट उद्घोषिता। ए कुतुबुद्दीनः, बी बाबरः, सी औरंगजेबः, डी महमूद गजनवी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए कुतुबुद्दीन। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थे अंके लोको नियम्यतिवात्म दशांतरेषु पद्यांसे कः अलंकारः? ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति, सी उपमा, डी अर्थांतरन्यास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमौ कौ अस्तः? ए युधिष्ठिर अर्जुनौ, बी भीम अर्जुनौ, सी नकुल सहदेवौ, डी अर्जुन नकुलो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सी नकुल और सहदेव के लिए आया है। अगला प्रश्न है, अहो प्रबुद्धो मुनि एत एवाम आगच्छति इत एवाम आगच्छत् सत्कार्यो अयं कथनम एतत् कस्य अस्ति? ए गौर सिंह से, बी श्याम बटो, सी ए बी द्वयो और डी है एतेषु किमपि न। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, दोनों ने कहा है, गौर बटु और श्याम बटु दोनों ने। अगला प्रश्न है, मुने विलक्षणो अयं भगवान सकल कलाकलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः इति कस्य वचनम्? ए ब्रह्मचारी गुरु, बी योगिराजस्य, सी गौर सिंहस्य और डी है पुरोहितस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? योगिराजस्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलम भो अलम मयो पूर्वम औचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रौ औजागरीः इति क्षिप्रं नो उत्थापितः कथनम् इदं कः कम् उक्तवान्? ए गौर बटु श्याम बटुम उक्तवान, बी है श्याम बटु ब्रह्मचारी गुरुम उक्तवान और सी है ब्रह्मचारी गुरु गौर बटु उक्तवान, डी है श्याम बटु गौर बटु उक्तवान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, श्याम बटु गौर बटु से कह रहा है। अगला प्रश्न है, चरकर्ति बर्भर्ति जरहर्ति इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। ए यम लुंग क्रियाया, बी धातु उपसर्ग क्रियाया, सी कर्मवाच्य क्रियाया और डी है सन्नन्तः क्रियाया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, जिगलपयिष्यामि इत्यस्य व्याकरणात्मक विवेचनं भविष्यति। ए है ग्लये हर्षये धनपुग धणिच धनयंग और धनलट मिप। बी है गए पुग धनसन धनलट धनमिप। सी है ग्लये हर्षये धनपुग धणिच धनसन धनलट धनमिप। डी है लप धनरिच धनसन धनलिट धन मिप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, महात्मभिः साकं विरोधो अपि कीदृशः भवति? ए दुःखदायकः, बी कष्ट संपत्तिप्रदायकः, सी उन्नतिप्रदायकः, डी आमैत्री संबंधवर्धकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उन्नति प्रदायक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमयन्ति स्तुवन्ति च इत्यत्र तं पदेन कः संकेतितः? ए ब्रह्मचारी गुरु, बी योगिराजः, सी गौरबटु, डी सूर्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी योगिराजः।
अगला प्रश्न है सेयं याति शकुंतला पतिगृहं रिक्त स्थानं पूरयत्। ए है सर्वैर अनुज्ञतां, बी नादत्ते, सी अनुमतगमना, डी स्नेहेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सर्वैर अनुज्ञतां। अगला प्रश्न है नाहं मूर्ति विक्रीडामि किंतु भिन्नति इति कस्य वचनमिदम्? ए महमूद गजनवी, वी अर्चक गणानाम, सी है औरंगजेबस्य, डी अफजल खानस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है तपोधनं वेस्ति न माम उपस्थितम्। अत्र तपोधनं शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। ए कण्वस्य कृते, बी दुष्यन्त कृते, सी दूर्वाससः कृते, डी वनेचरस्य कृते। तो किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवराज विजयानुसारं गौरसिंहस्य आयुः वर्तते। ए 16 वर्षं, बी 18 वर्षं, सी 20 वर्षं, डी 63 वर्षं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए 16 वर्षम अर्थात 16 वर्ष। अगला प्रश्न है मम विरहजाम न त्वं वस्य शुचं गणिष्यसि। अत्र मम इत्यनेन शब्देन कः प्रकाशितः? ए कण्वः, बी शकुन्तला, सी सर्वदमना भारता, डी एतेषु न कोऽपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कण्वः। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवराज विजय अनुसारं कन्या अपहरण कर्तुः यवन युवकस्य आयुः किम्? ए है 22 वर्षं, बी 16 वर्षं, सी 20 वर्षं, डी 63 वर्षं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 वर्षं, 20 वर्ष आई थी। अगला प्रश्न है सुघटितं शरीरं सांद्रां जटां विशलानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरां गंभीरां च वाचम्। आसु पंक्तिषु कस्य वर्णनं विद्यते? ए गौरसिंहस्य, बी श्यामवटोः, सी योगराजस्य, डी शिवाजी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? योगीराजस्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महर्षे कण्वस्य आश्रमो अस्ति। ए मालिनी नद्या तटे, बी गंगा नद्या तटे, सी यमुना नद्या तटे, डी गौतमी नद्या तटे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? मालिनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कामी स्वतां पश्यति। अत्र कामी पदे प्रत्ययः अस्ति। ए णिन् प्रत्यय, बी ङीप् प्रत्यय, सी ङीस् प्रत्यय और डी है ङीन् प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय है? णिन् प्रत्यय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिद्राद्रौच्छालितम् इव अत्र अलङ्कारः वर्तते। ए उपमालंकार, बी रूपकालंकार, सी निदर्शनालंकार और डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गायत्री अमुम यो गायत इत्यस्मिन् पदे अमुम पदस्य को अर्थः? ए वेदः, बी भास्करः, सी चंद्रः और डी गीतम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बी भास्करः। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले मातलिः कः अस्ति? ए दुष्यन्तस्य पुरोहिता, बी दुष्यन्तस्य सेनापति, सी इंद्रस्य सारथी, डी कण्वस्य शिष्यः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी इंद्रस्य सारथी। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी गुरोः कुटीरस्य पूर्वदिशं प्रति स्थितः वर्तते। ए पुष्पवाटिका, बी सरोवरः, सी निर्झरः, डी लघुपर्वतः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सरोवरः। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी वटु कस्मिन् पत्रे पुष्पं चिनोति? ए पलाश पत्रे, बी कदली पत्रे, सी सार्म
शाल्मली पत्रे और डी है अश्वत्थ पत्रे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी कदली पत्रे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जटाभिर ब्रह्मचारी इत्यत्र तृतीया विभक्ति केन सूत्रेण भवति? ए इत्थं भूतलक्षणे इत्यनेन, बी आख्यातोपयोगे, सी साधकतम करणमनेन, डी अपवर्गे तृतीयानेन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इत्थम भूतलक्षणे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वाससः शापः कस्य उदाहरणं भवति? ए प्रवेशकस्य, बी चूलिकायाः, सी विस्कम्भस्य और डी है अंकावतारस्य। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा विस्कम्भस्य। अगला प्रश्न है देवयानी पत्नी आसीत्, ए शुक्राचार्यस्य, बी विचित्रवीर्यस्य, सी धृष्टद्युम्नस्य और डी है ययाति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा ययाति। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले प्रधान गुणो अस्ति, ए माधुर्यम, बी प्रसादः, सी ओजः और डी है न कोऽपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए माधुर्यम। अगला प्रश्न है अंबिका दत्तस्य उपाधिः न अस्ति, ए शतावधानः, बी कम्बुकण्ठः, सी भारत रत्नः, डी घटिका शतकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी कम्बुकण्ठः नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।